हिमाचल प्रदेश में बीती रात भारी बारिश के बाद प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में नुकसान की खबरें हैं। शिमला में भी देर रात रीज मैदान के साथ लगते इलाके में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। रीज मैदान के साथ स्कैंडल पॉइंट के पास जीपीओ के पीछे ये भूस्खलन पेश आया है। स्थानीयों ने बताया कि देर रात करीब 1:30 बजे भारी बारिश हो रही थी, उसी दौरान ये हादसा पेश हुआ। इससे भूस्खलन में जीपीओ कॉलोनी को जाने वाली सड़क धंस गई और मलबा साथ लगते होटल में घुस गया। होटल में काम करने वाले अनिल चौहान ने बताया कि हादसे के वक्त वो होटल में थे। मलबे की चपेट में एक धारा भी आ गया, जिसमें एक कश्मीरी मजदूर दब गया। सुबह करीब 3 बजे बारिश रुकी, उसके बाद फंसे हुए मजदूर को निकाला गया। उस व्यक्ति को तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से आईजीएमसी भेजा गया। इसके अलावा होटल मालिक हरविंदर का कहना है कि होटल में फिलहाल कोई गैस नहीं था, ऐसे में बड़ा हादसा होने में टल गया। स्थानीयों का कहना है कि खराब ड्रेनेज सिस्टम के चलते यह हादसा हुआ। सड़क पर सही तरीके से नाली न बने होने के कारण जमीन धंस गई। उन्होंने कहा कि इसी मानसून के दौरान सड़क बैठ गई थी, लेकिन प्रशासन ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया। हुआ है, हम अभी इसके बाद वहाँ जा रहे हैं पीएनटी कॉलोनी में, पांजड़ी में, और पीएनटी कॉलोनी में भी नुकसान हुआ है, वहाँ पे भी जाएंगे। और हमारा प्रयास है कि जितना शीघ्र से शीघ्र हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं हम करेंगे। जहाँ तक कि फंड्स की बात है, कुदरती हमने 1-1.5 महीने से हमारे को थोड़ी प्रिजम्पशन थी कि लॉस होगा ही होगा। जिस तरीके से बारिश चल रही है तो हमने अपने फंड्स का भी इंतजाम करके रखा है, और अब हम ये उम्मीद रखते हैं कि थोड़ी बारिश रुक जाए ताकि हम काम कर सके। इतनी बारिश में तो अगर मशीनें लगानी है, क्योंकि ये काम मैनुअली तो होना नहीं है, ये मशीनों से ही होना है, तो अगर हम मशीन इतनी बारिश में लगाएंगे तो आई एम श्योर कि हम ज़्यादा नुकसान करेंगे इन प्लेस ऑफ रिप्लेसमेंट। हाँ, जहाँ पे जो बहुत ही डेंजरस है वो हम मैनुअली अभी इमीडिएटली आज से ही प्रयास करके, फॉरेस्ट वाले यहाँ पे है, पीडब्ल्यूडी यहाँ पे है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पे है, और हमारा पुलिस स्टाफ यहाँ पे है। जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी सहयोग होगा वो हम पूरा सहयोग लेंगे और शीघ्र से शीघ्र इसको रिपेयर करने का प्रयास करेंगे। अभी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 6 या 7 गाड़ियाँ जो काफ़ी डैमेज हो चुकी है, जिनमें से 2-4 गाड़ियाँ तो बिल्कुल ही आई थिंक टोटल डैमेज है वो, और लगभग मकानों का नुकसान हो गया। किसी के छत के ऊपर पेड़ आ गया, किसी के किचन और बाथरूम्स टूट गए हैं, और ऊपर जो ये बिल्डिंग है इसमें अभी जो भी लोग रह रहे थे उनको यहाँ से उनसे खाली करवा दिया गया है। उनको भी हम कहीं ना कहीं डेफिनेटली आसरा देंगे, और जो भी सरकार की तरफ से मदद की जरूरत होगी वो भी इमीडिएटली आज इनको हम पहुँचाएंगे। कितने मकान है जो खाली कराए? अभी एक बिल्डिंग है जिसमें यहाँ पे ऊपर कुछ फैमिलीज रह रही थी, तो इनको भी हम एक प्रॉपर और सेफ जगह में शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। क्या ये हुआ था हादसा और किस तरह से हुआ, कितने बजे हुआ? दरअसल कल रात को बहुत मूसलाधार बारिश चल रही थी और तकरीबन बादल गरज रहे थे, बहुत ज़्यादा बारिश थी तेज़, और लाइटनिंग बहुत तेज़ थी। फिर तकरीबन 2-2:30 बजे एकदम से ज़ोर से धमाका टाइप हुआ और हमें लगा कि बाहर कुछ पेड़ गिरा या कुछ हुआ, पर बाद में जब रियलाइज़ हुआ तो बिल्डिंग के अंदर, हमारी ये साथ में बिल्डिंग है उसके अंदर पेड़, मलबा, सब कुछ, ये 2-3 सेकंड के अंदर ही सब कुछ एक साथ ही घुस गया, और दरवाज़ा तोड़ के, खिड़कियाँ तोड़ के सारा अंदर घर तक आ गया। और हमारा जो पैसेज था, खिड़की वगैरह का, दरवाज़ा वगैरह, इतना हो गया था कि रात को हम लोग एक कमरे से दूसरे घर में भी नहीं जा पा रहे थे, कमरे से टॉयलेट तक भी नहीं जा पा रहे थे क्योंकि सारा बंद हो गया। बल्कि एक लड़का तो इतना हमारे स्टाफ का एक लड़का नीचे वाली फ्लोर पे था, वो अभी निकला है 8 घंटे बाद। वो हमारे स्टोर में सबसे नीचे वाले गोडाउन में था, वो बंद हो गया था क्योंकि पेड़ और मलबा सामने गिर गया था, दरवाज़ा भी टूट गया था, पर वो बाहर नहीं निकल पा रहा था क्योंकि रास्ता मेन डोर पर था। तो अभी निकला है वो प्रयास के बाद सरकार ने। ठीक है, तो अभी आए, कुछ आश्वासन मिला आपको कुछ यहाँ पे जो आया? हाँ, यहाँ पे डीसी साहब वगैरह, काउंसलर जी वगैरह तो सुबह से ही एक्टिव रहते साथ में थे, और विधायक सर भी आए हैं, मुनाफा जी भी आए हैं, उन्होंने भी आश्वासन है पूरा, सपोर्ट तो पूरा है यहाँ पे, बता रहे हैं कि सारा ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने करा भी है, पुलिस वगैरह का भी अच्छा सपोर्ट है, पर यही है कि ये सारा ये जो पानी की वजह से जो चैनलाइजिंग नहीं होती है ना, उसकी कारण की वजह से कि पानी एक जगह चैनल हो जाता है, उसकी वजह से लैंडस्लाइड बहुत हो रहा है। मैं SR गुप्ता जी, लीलाधर एंटरप्राइज जी। अच्छा, ये क्या हुआ यहाँ पर पूरा बताएंगे? तो कोई 1:30-2 बजे करीब इतनी जोर से बादल, मेरे हिसाब से तो बादल फटा है सर, ये जो यहाँ है ऊपर कोटपुर के पास से, यहाँ से चला है, और इसमें जो पेड़ पौधे और जो भी कुछ था, ये स्लाइडिंग इतनी जोर से हुआ कि सर यहाँ 2-3 गाड़ियाँ डैमेज हुई। ये गाड़ी उतल के नीचे गई, एक गाड़ी हमारी थी, दूसरी गाड़ी नीचे
वो 2-3 गाड़ियों का वहाँ पूरा डैमेज हो गया। हमारे घर में सारा मलबा घुस गया सर, गैलरी में घुस गया। हम 5-7 आदमी घर के थे और हम बच्चे रात को चिल्लाने लगे, लेकिन अब हमारे दरवाजे भी बंद हो गए सर। हम ना बाहर आ सकते ना अंदर जा सकते। तो हमारी स्थिति तो ऐसी बन गई कि दोनों तरफ जो भी होना है हमको कबूल था, जो ईश्वर को मर्जी थी। अब हम बाहर आते उस टाइम बारिश ऐसी हो रही थी और ये हमने सर कभी सोचा नहीं था। अब यहाँ अभी भी देखेंगे आप, पानी चला हुआ है यहाँ, अभी भी पानी यहाँ चला हुआ है। और अब यहाँ मेरे छत के ऊपर सारा नुकसान ही है सर। मतलब हमारा ये पूरा रास्ता जाम है घर का नीचे का। आप देखेंगे नीचे चौक है सारी, हमारी बिल्डिंग का पूरा जाम है। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। अभी तो हम असहाय हैं सर। अब आप लोगों की जो मदद मिलेगी तब तो आगे है, नहीं तो हमारा तो असहाय है इस टाइप पर। हमारा तो सारा कारोबार स्टॉक सब हम बैठे हैं ऐसे हाथ जोड़ के बस सर, और कुछ नहीं। कितना नुकसान आप देख रहे हैं और किस तरह से क्या करें? जो ये कल रात की बारिश आई है, इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। एज पर पिछले अगर आप 20-25 साल से देखेंगे, जो हमारा रिसीडिंग मानसून होता है, मैक्सिमम नुकसान शिमला में सितंबर में होता है। तो वी वर प्रिज्यूमिंग के जो ये रिसीडिंग मानसून में यहाँ पे हैवी बारिश होती है, तो हम एक प्रिज्यूम कर रहे थे कि नुकसान डेफिनेटली कहीं ना कहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली आज ये यहाँ पे हिमलैंड के सामने नुकसान हुआ है और ये रात को कोई 2-2:30 बजे के करीब हुआ है और इसमें किसी को चोट नहीं लगी। हम मतलब विद गॉड्स ग्रेस, पर जो गाड़ियों का नुकसान है वो काफ़ी है और साथ साथ 1-2 बिल्डिंग यहाँ पे जो ऊपर को है उनका नुकसान होने का भी अभी पूरी उम्मीद है। और सर इधर जो रोड के नीचे कुछ बिल्डिंग्स थी उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हम ये सोच समझ के चल रहे हैं कि जितना यहाँ पे अभी 2 पेड़ तो बहुत ही डेंजरस हो चुके हैं, जहाँ के ट्रैफिक वाले भी यहाँ पे हैं और हमने ट्रैफिक को यहाँ से रेगुलेट करके भेजेंगे ताकि यहाँ बीच में कहीं जैम ना लगे और ये पेड़ कभी भी आ सकते हैं, तो उनको रिमूव करने का इमीडिएटली प्रयास हम कर रहे हैं। जहाँ तक कि रोड की बात है, आई एम थैंकफुल टू द PWD एंड मेरे काउंसलर, डिप्टी मेयर सब यहीं पे हैं और PWD ने रोड टाइमली खोल दिया है और विद पुलिस प्रोटेक्शन और पुलिस वाले को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि रिस्टोर कर लिया, क्योंकि ये लाइफ लाइन है सर्कुलर रोड हमारा और इंग्लैंड के पास यहाँ पे मैक्सिमम रश भी होता है। 2 बड़े स्कूल है यहाँ पे, एडवर्ड्स है, पोर्टमोर है। और जिसका जो कारण अभी हमने जो थोड़ा बहुत अभी देखा है, कुछ ड्रेनेज सिस्टम जो पोर्टमोर स्कूल का जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है वो प्रॉपर नहीं है, उसको प्रॉपर करना पड़ेगा। और बीच में कहीं सीवरेज की लीकेज भी थी और ऊपर से हैवी बारिश होने के कारण ये सारे जितने भी ये हमारे पॉइंट्स थे ये इकट्ठे होके यहाँ पे ये डैमेज हुआ है। इसके अलावा और कहाँ नुकसान